स्पंदन एकेडमी की क्लास 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का संस्कृत का पाठ 10 जिसका नाम है आज़ाद चंद्रशेखर। तो आइए हम इस पाठ को समझते हैं। तो सबसे पहले क्लास में शिक्षक मतलब आचार्य कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो आचार्य बोलते हैं भो रमे श्वः कः दिनांकः अस्ति, मतलब अरे रमा आज कल कौन सी तारीख है। तो रमा श्वः जुलाई मासे त्रयोविंशति दिनांकः अस्ति, मतलब रमा ने बोला कल जुलाई महीने की 23 तारीख है। तो आचार्य बोले जुलाई मास त्रयोविंशति दिनांक कर्मर्थ प्रसिद्ध, मतलब आचार्य जी बोलते हैं कि जुलाई महीने की 23 तारीख किस लिए प्रसिद्ध है। प्रिया अस्मिन् दिनांके चंद्रशेखर सय जयंत्या उत्सव आयोजति, मतलब प्रिया बोलती हैं कि इस तारीख को चंद्रशेखर जी की जयंती का उत्सव आयोजित किया जाता है। तो आचार्य बोलते हैं कि चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्, मतलब चंद्रशेखर जी का जन्म मतलब किस ईस्वी में हुआ था। तो विभु बोलते हैं कि चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। तो आचार्य जी बोलते हैं कि सम्यक् उक्तम भवता, मतलब सही है, सही कहा आपने। तो फिर रमा बोलती हैं, रमा कहती हैं कि भू आचार्य चंद्रशेखर शय कुत्र अभवत्, मतलब कि रमा कहती है हे आचार्य चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था। तब आचार्य जी बोलते हैं कि चंद्रशेखर शय जन्म मध्य प्रदेश झाबुआ मंडले अंतर्गत भाबरा नामक ग्राम अभवत्। तो आचार्य जी कहते हैं कि चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ मंडल के अंतर्गत भाबरा नामक गांव नामक में हुआ था। तो फिर बोलती हैं आचार्य प्रिया बोलती हैं भो आचार्य तव तस्य पितृ, मतलब आचार्य जी चंद्रशेखर जी के माता पिता कौन हैं। तो फिर आचार्य जी बोलते हैं कि सीता राम तिवारी तस्य पिता और जगत रानी देवी तस्य पिता माता आशीत। तो सीता राम तिवारी उनके पिता हैं और जग रानी उनकी माता थी। तो बहू बोलते हैं तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्, उनका अध्ययन कहाँ हुआ था। तो फिर आचार्य जी बोलते हैं कि वाराणसी तस्मिन् संस्कृत विश्वविद्यालय तस्य अध्ययनम जातम सः संस्कृत अधीतवान्। तो आचार्य जी बोलते हैं कि बनारस में एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ है और उन्होंने संस्कृत पढ़ी है। तो फिर आश्चर्य के साथ सभी बोलते हैं ओह, मतलब उन्होंने भी संस्कृत पढ़ी थी। तो फिर पीयूष बोलते हैं तातः कहा किम करोत, मतलब उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो आचार्य जी बोलते हैं वाराणस्यां संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन् एवं 5-10 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन प्रवसित आंग्ले स्वतंत्रता आंदोलन कारिणम दमन काले च पाषाणखंडेन एकम रक्षम प्रहारत। तो आचार्य जी बोलते हैं कि बनारस में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए 15 वर्ष के चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर गए और अंग्रेजों द्वारा स्वाधीनता आंदोलन करने वालों के दमन को दबाने के लिए उन्होंने पत्थर के टुकड़े से एक सिपाही पर प्रहार किया। फिर रमा कहती हैं तातः किम अभवत्, इसके बाद क्या हुआ। फिर आचार्य जी बोलते हैं कि जो बनारस है वाराणस्यां संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन् एवं 5, तो फिर बोला कि तहा प्रहारेण तिम निर्गरम न्यायालय प्रस्तुतवान। तो इसके बाद सिपाही ने उनको पकड़कर कहाँ पर न्यायालय में प्रस्तुत किया। तो फिर इसके बाद उन्होंने प्रिया बोलती हैं कि न्यायालय में किम जातम, मतलब प्रिया न्यायालय में क्या हुआ। फिर इसके बाद आचार्य बोलते हैं कि न्यायाधीशेन सह आयु सुगण नानुसारम 5-10 वेत्र प्रहारे सह दंडेता, मतलब न्यायालय में न्यायाधीश ने उनकी उम्र के हिसाब के अनुसार 15 वेत्र के प्रहारों से उन पर दंड दिया। फिर आगे कहते हैं विदु कहती हैं कि दंड काले चंद्रशेखर से कहा प्रतिक्रिया अभवत्। तो दंड काल में
कि दंड के समय चंद्रशेखर को क्या प्रतिक्रिया हुई। तो आचार्य प्रथम तो संस्कृत से न्यायाधीशो संवाद श्रुताम, मतलब कि दंड के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश की बात तो सुनी उन्होंने बोले कि न्यायाधीश ने बोला कि किम तम नाम, कि आपका तुम्हारा नाम क्या है। तो चंद्रशेखर ने बोला आज़ाद। न्यायाधीश ने बोला न्यायाधीशा किम तब पितु नाम, आपके पिता का नाम क्या है। तो चंद्रशेखर जी ने बोला कि स्वतंत्रता। फिर न्यायाधीश ने बोला कि मतलब तुम कुत्र गृहम, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला कि मेरा घर कारावास में है। फिर पीयूष बोलते हैं कि तत्श्रोता, मतलब इसकी बात क्या हुआ। तो फिर कहते हैं आचार्य बोलते हैं कि तत्सतु वेद प्रहारै चंद्रशेखर मूर्जापर्यंत जायतु भारतम इति उच्चै अघोषयत् तस्मात् कालादेव शाह आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्धा। मतलब इसके बाद तो वैद के प्रहारों से चंद्रशेखर बेहोश हो गए, होने तक भारत माता की जय ऐसे जोर से कहते रहे। उस समय से ही उन्हें आज़ाद चंद्रशेखर के नाम से उनको प्रसिद्ध हुए। फिर रमा बोलती हैं कि स्वतंत्रताय सह किम कृतवान, तो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। तो आचार्य जी कहते हैं कि तैन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एकं संघटनं कृतवान्। तस्मिन् संघटने भगत सिंह, राजगुरु, बुक्केश्वर, शिवराम, सुखदेव दृशः क्रांतिकारिणी तस्य सहायका अभवन्। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये अग्नेयाद प्रेषण पादुषु सह शिरोमणि। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ऐसा स्वाधीनता के सैनिकों पर एक संगठन बनाया और इस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बुक्केश्वर, शिवराम, सुखदेव ऐसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए और काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली के बीच बम फेंकने आदि में वह सबसे ऊपर थे। फिर प्रिया बोलती हैं कहा तस्य आदर्शः, मतलब उनका आदर्श क्या है। तो आचार्य जी ने कहा देशभक्ति। उनका मतलब देशभक्ति, उनका आदर्श क्या है कि उन्होंने देश की भक्ति की। अपि च तस्य जनक से सहार्थम मित्रौ प्रदन धर्मपि सह क्रांतिकारेषु व्ययं कृतवान्। और फिर उन्होंने कहा कि उनके पिता की सहायता के लिए मित्रों द्वारा दिए धन को भी उन्होंने क्रांति कार्यों में उन्होंने व्यय किया। फिर बोलती विभु कंथम कदा न तस्य बलिदानम अभवत्। तो फिर मतलब विभु मतलब कैसे और कब उनका बलिदान हुआ। तो आचार्य जी फिर कहते हैं कि फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमे दिनांके 1931 ख्रीष्टाब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आज़ाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्ल गुप्तचरेणानि कच्छेकण नॉट बब्रेन गोलिकाभिः युध्यमानः यदा आत्मानम् असहायकम् अनवत् तथा निग्रहभयात् स्वहस्तेनैव स्वीकीये मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीरगति प्राप्नोति। फिर क्या हुआ कि आचार्य जी ने कहा कि जो फरवरी मास की 27 दिनांक को 1931 ईस्वी में इलाहाबाद नगर प्रयागराज में जो आज़ाद उद्यान अल्फ्रेड पार्क नामक स्थान पर अंग्रेजी जो एक गुप्तचर थे जिसे अपन अधिरक्षक नॉट वारेंट से एक गोली से युद्ध करते हुए वह अपने को असहाय माना, तब पकड़े जाने के भय से उन्होंने अपने हाथ से ही अपने सिर में गोली का प्रहार किया और उन्होंने वीरगति को प्राप्त की। तो चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे, हमारे